बुजुर्गों का अनादर करने पर हो सकती है 3 माह की सजा। जिला जज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। बेतिया गुरुवार की संध्या जिला जज सत्र न्यायाधीश के कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता के दौरान जिला जज विजय आनंद तिवारी ने बताया कि पैन इंडिया कैंपेन फॉर लीगल एम्पावरमेंट के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आम जनता को विभिन्न प्रकार की कानूनी अधिकारों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गांव-गांव तक एक टीम गठित कर जागरूक किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तथा माता-पिता, नाना-नानी एवं वृद्ध को जिस प्रकार आज के प्रवेश में उनके बच्चे या रिश्तेदार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वह सरासर अपराध है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनके साथ ऐसा करने वालों के खिलाफ 3 माह की जेल की हवा खानी पड़ सकती है या 5,000 जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ जेल में बंद कैदियों को भी कुछ कानूनी अधिकार दिया गया है, जिसकी जानकारी नहीं होने पर उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसी हालात में जिला विधिक सेवा उनके हक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। ऐसे ही कई कानून हैं जो आम जनता को जानकारी नहीं है। ऐसी हालत में वैसे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय आकर निःशुल्क कानूनी सलाह या अन्य सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। मौके पर सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेन्द्र राजा, एडीजे जावेद आलम, अमित दीक्षित, विवेकानंद प्रसाद, आनंद विषधर आदि न्यायमूर्ति मौजूद रहे। बिहार के बेतिया से द क्राइम एक्सप्रेस न्यूज के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जो नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा दिनांक 23/10/22 को विधिक जागरूकता एवं विधिक सहायता हेतु 2 महाअभियानों का प्रारंभ किया गया। उसमें से एक है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच, विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण, और दूसरा है जो प्रिजनर्स के लिए है वो है हक हमारा भी तो है। इन दोनों अभियानों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को लीगली अवेयर करें उनके अधिकारों के बारे में, और उनको लीगल एड हमारी तरफ से जो चाहिए उनको हम लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। जो पहला अभियान है जागरूकता का अभियान जो है, उसमें जो टॉपिक्स हैं जो कंसीडर किए जाने हैं, जिन पे हमें विशेष ध्यान देना है, उसमें ये है कि वो जो नीडी पर्सन हैं उनको न्यायालय में कैसे उपचार मिल सकता है, उनके अधिकार क्या हैं, पुलिस थाने में वो शिकायत कैसे करेगा, जो संदिग्ध और गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका क्या अधिकार है, अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कैसे और कहां से किन परिस्थितियों में कंपनसेशन मिलेगा, महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनके बारे में भी लोगों को अवेयर कराना है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और भी जो महिलाओं से रिलेटेड कानून हैं उनके बारे में अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इसमें नियोजन से संबंधित कानूनों के संबंध में लोगों को अवेयर कराना है। SC ST हैं, ट्रांसजेंडर हैं और अन्य कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों के बारे में लोगों को अवेयर कराने का कार्यक्रम है इसमें। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमको ये भी बताना है कि हमारा जो ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है, जो कोर्ट के इतर है, लोक अदालत, मीडिएशन, कंसिलिएशन, इनके बारे में भी लोगों को अवेयर कराना है कि वो न्यायालय में आने से पहले यदि चाहें तो अपने बात को हमारे यहाँ विधिक सेवा प्राधिकार में ले आएँ और उसे समझौते सहमति के आधार पर उसका निपटारा कराने का प्रयास करें। दूसरा जो कार्यक्रम है हक हमारा भी है। ये कार्यक्रम, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो जेल में बंद लोग हैं, जो बंदी हैं, कैदी हैं, वो चाहे कन्विक्ट हों या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हों, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना है। इसके लिए उनका डाटा तैयार किया जा रहा है कि कैदियों का पूरा डिटेल, नाम, पता, किस ऑफेंस में हैं और उनके खिलाफ कितने केसेस हैं, उनका केस नंबर क्या है, उसमें उनके वकील हैं नहीं हैं, ये सारे आंकड़े हम लोगों ने मंगा लिए हैं और उनका अध्ययन हो रहा है कि हम उनको कैसे लीगल एड प्रोवाइड करें किन मामलों में।
इसका उद्देश्य ये है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको उनके केस में उनको विधिक प्रतिनिधित्व मिले। वो बिना एडवोकेट के सक्षम नहीं है अपने केस को प्लीड कर सकने के लिए, तो उनके लिए वकील होना चाहिए। यदि वो सक्षम नहीं है वकील रखने के लिए तो हम उनको DLSA के माध्यम से उनको हम एडवोकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो जेल में बंद कैदी हैं उनके साथ एक समस्या ये है कि उनको अपने केस के बारे में पूरी जानकारी कई बार नहीं रहती है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, उनके कभी वकील साहब की वजह से नहीं हो पाती है, कभी अन्य वजहों से नहीं हो पाती है। वो कोर्ट में आया और चला गया और भेंट नहीं हुई उसकी अपने अधिवक्ता से। तो प्रयास है हमारा कि इस तरह से उसको कनेक्ट किया जाए कि उसको अपने केसेस की अद्यतन जानकारी हो, उसकी अपने वकील से भेंट हो और बातचीत हो, इसको फैसिलिटेट करना है हम लोगों को। अपने परिवार से वो मिलजुल सके, इस बात को इंश्योर करना है कि उसकी अपने परिवार से मुलाकात होती है कि नहीं होती है, और नहीं होती है तो हमको उसको फैसिलिटेट करना है। जो कन्विक्ट हैं, जो सजा याफ्ता कैदी हैं, उनके लिए ये है कि हमें ये कहना है कि वो जो उनकी सज़ा है उससे पहले उनकी मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है। रिमिशन वगैरह के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि सज़ा है, सरकार उनको कुछ माफ़ करके और छोड़ देती है पहले से, सज़ा पूरा होने से पहले ही। तो ये देखना है और इसके लिए फैसिलिटेट करना है उनको कि उनकी सज़ा पूरी होने से पहले उनकी कैसे मुक्ति हो। इसके लिए हमारे यहाँ टीम गठित की गई है और उस टीम को मॉनिटर करने के लिए एक कोर टीम का गठन किया गया है जिसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं। ये अभियान 31 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और इसको 13 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलना है। लोगों को संदेश है कि वो इसमें सक्रिय भागीदारी उनकी हो और वो जो विधिक सेवा प्राधिकार से इनके लिए जो सुविधाएं हैं उनका वो भरपूर लाभ उठाएं। अपने विवादों का निपटारा करने के लिए वो न्यायालय में आने से पहले हमारे विधिक सेवा प्राधिकार में आए और हम उनको एश्योर करते हैं कि उनको बेहतर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर, कोई आता है आपके यहाँ तो उसका कोई समय सीमा निर्धारित है क्या कि इतने दिनों में उनको सहूलियत दी जाएगी उनके परिवार वालों से बात करके? परिवार वालों से बात करने के संबंध में सहूलियत हमें फैसिलिटेट करना है। हमारा जो PLB हैं, हमारे पैनल लॉयर्स हैं, वो ऐसे पक्षकार को फैसिलिटेट करेंगे। वो देखेंगे कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही है और जेल से कोऑर्डिनेट करके उनको इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करेंगे। सर, सोसाइटी के जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ जो समस्या हो रहा है उनके लिए कोई समय है क्या कि 7 दिन 10 दिन के अंदर उनको पूरा सहयोग मिलेगा आपके तरफ से? जिस दिन आएंगे हम सहयोग उनको उसी दिन से देना शुरू कर देंगे। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम उनको सहयोग के लिए कि आप किसी पर्टिकुलर डेट को आइए, डे को आइए तो हम आपको सहयोग प्रदान करेंगे। वो मेरे पास आते हैं और तत्काल उनकी सहायता हम प्रारंभ कर देंगे। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं इसको देखेंगे और कैसे किया जाना है ये भी हम उसको देखेंगे।